हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज मैथमेटिक्स में। आज फिर एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं, एक जबरदस्त सेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन का सीरीज लेके हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। जो लोग गांव घर में बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई से अछूता है, कोचिंग क्लासेस सारे जगह बंद है, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करके अपना सिलेक्शन पाए, अच्छा जॉब में जाए। ठीक है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करिए हमारे लिए। जब हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हर दिन एक अच्छा अच्छा टॉपिक के साथ आप लोगों को अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिए। और जब सेशन खत्म होगा तो लास्ट में आपको बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली वीडियो अपलोड किया जाता है इस चैनल पे। और सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि आप लोगों को जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को एकदम आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल ले और नोट बनाते हुए चलिए। बिना नोट नहीं बनाइएगा, आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिक पे बनेगा। ट्रिक पे वाला चीज ज्यादा देर याद नहीं रहेगा। और याद करने का तरीका है कि बार बार रिवीजन कीजिए। और रिवीजन कहाँ से कीजिएगा, उसके लिए आपको नोट बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज का जो सेशन है, जो कल हमने रेशियो चैप्टर जो कराया था, रेशियो चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम कराए थे। और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से वो सब पढ़े होंगे, अच्छे से तैयारी किए होंगे। ठीक है, तो आज उसी रेशियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। उसी रेशियो का कुछ अलग ढंग का, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन लेके आज आया हूं। तो आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4:13 दे देगा। 4:13 दे दिया और ये 4 जो बिंदु देता है ना, इसी का नाम है समानुपात। इंग्लिश वाले बच्चे इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे समानुपात बोलते हैं। तो 4 को जो बिंदु दिख रहा है उसको बोलते हैं समानुपात। तो 4:13 समानुपात 64 वाट। ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। ठीक है, तो 4:13 समानुपात 64 वाट। ये पूछा जा रहा है कि वाट के जगह पे क्या दे दे ताकि ये आपस में बराबर हो जाए। समानुपात का मतलब होता है बराबर, इक्वल टू। ठीक है, तो अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटा यानी डिवाइड। तो 4:13 को हम 4/13 लिख सकते हैं। 4:13 को क्या लिखेंगे, 4/13। और जहां समानुपात दिखे वहां पे आपको करना है बराबर। उसके बाद 64 अनुपात वाट है, तो वाट के जगह पे XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, चाहे फिर जो कटने वाला है आप उसको काट लीजिए। इसका रूल है बराबर का कि बराबर में ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, खाली क्रॉस नहीं कटता है। बाकी बात आपको जैसे काटना है वैसे आप आराम से काट सकते हैं। तो 64 को हम 4 से काटते हैं तो 16 बार में कट गया, ऊपरे ऊपरे काट दिए। 4 को 64 से काटे हैं ना, 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो x से अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x से 1 में गुना करेंगे तो x होगा। अब ऐसे गुना करेंगे क्रॉस, तो 16 से 13 में गुना करना है, तो 16 से 13 में गुना करिएगा तो 16 तिहाई 48, हासिल बचा 4 और 16 और 4 20, तो 16 से 13 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 208। तो आंसर क्या हो गया 208, यानी वाट के जगह पे आप 208 देते हैं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो आइए इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कैसे होगा वो देखिए। बोलेगा 9:15 समानुपात 45 वाट। तो वही चीज करना है जो इससे पहले किए हैं। अनुपात के मतलब होता है बटा, तो लिख देना है 9/15। समानुपात के मतलब होता है बराबर, तो लिखना है बराबर। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ है यानी 45, अब बटा में क्या है x है। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस गुना, और नहीं तो कटने वाला है तो पहले काट लेंगे। तो क्या करेंगे 9×5 45, बिल्कुल कट रहा है ऊपर से ऊपर 9×5 45। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x एकम x और 15×5 होता है 75 यानी 75। तो x का वैल्यू क्या आ गया 75। तो एक और एग्जांपल करते हैं और ये टाइप खत्म कर देंगे हम। तो एक और एग्जांपल कीजिए। अगर लिख देगा 45:x, यहां दे दिया समानुपात, फिर दिया 3:2। क्या दिया 3:2। अब यहां पूछा जा रहा है कि x के जगह पे क्या होगा, तो वही चीज करना है। 45 अनुपात के मतलब होता है बटा, यानी 45 बटा क्या करना है x करना है, फिर बराबर 3/2। अब इसको काटने वाला है तो काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x से 1 में गुना करेंगे तो x, और 15 से 2 में गुना करेंगे तो 15 दूना होता है 30। तो x का वैल्यू क्या आ गया 30। तो आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सकता है जल्दी से शेयर मार दीजिए। ठीक है, तो आइए आज का सेशन का दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में ये बोलेगा कि m/n, इसका वैल्यू आपको दे दिया 2:3, इसको दे दिया है 2:3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए 3m + 2n, 3m + 2n नहीं है, ये 5n है। क्या है 5n, बटा में लिखा हुआ है 6m - n। क्या लिखा हुआ है 6m - m। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहां से वैल्यू दिया हुआ है वही पुट कर देना है यहाँ पे, यानी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, यानी m का मान 2 और n का मान 3, वो मान यहाँ पे बैठा देना है। बाकी बात कुछ नहीं करना है। तो मान बैठाइए, m का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, प्लस n का मान 3 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, फिर नीचे 6m है तो m का मान 2 है तो 6 दूना 12, माइनस n है तो n का मान 3, तो रख देंगे 3। 15 6 21 होता है, और नीचे में 12 में से 3 गया 9 होता है। अब इसको काट लीजिए 3 से, तो 3 7 21 और 3 तिहाई 9। तो आंसर क्या आ गया 7/3। इसका आंसर हो गया 7/3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसका वैल्यू दिया रहता है, आपको सिर्फ बैठाना होता है। तो आइए एक और एग्जांपल से इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल आएगा, a/3 दिया हुआ है, b/4 दिया हुआ है, c/7 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है a + b + c/c का मान बताइए।
वो बोल रहा है a/3 b/4 c/7 इक्वल टू में है। तो बोला जा रहा है a + b + c/c का वैल्यू बताइए। जो बच्चे कल देखे होंगे उसको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो जो बच्चे आज नए हैं वो कल वाला वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि कल वाला वीडियो नहीं देखिएगा ये समझ में थोड़ा कम आने वाला है। तो एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या कल सिखाए थे कि जो बटा के केस में होता है वही उसका वैल्यू होता है। तो a का मान 3 दिया हुआ है, b का मान 4 दिया हुआ है, c का मान 7 दिया हुआ है। ये वाला मान यहाँ रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो बस a का मान 3 तो 3 रख दो, b का मान 4 तो 4 रख दो, c का मान 7 तो 7 रख दो। बटा में क्या हो जाएगा, c है तो 7। अब जोड़ दो तो 7 4 11 3 14, 14/7 काट लेंगे तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो बच्चे कल आया होगा ना क्लास में या कल वाला वीडियो जो देखा होगा उसको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उसको दिक्कत हो रहा है तो वो कल वाला वीडियो जाके देखेगा सबसे पहले, ठीक है। तो आइए आज का सेशन का अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप में आएगा कि 9,25 यानी 9,25 है, इसका पूछा जा रहा है का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती पूछेगा, कोई भी अंक दे देगा, बोलेगा इतना और इतना का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती बनाने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है। वो फॉर्मूला होता है √AB। क्या होता है, √AB, यानी रूट के अंदर में यही होगा a और यही होगा b। कहीं से कुछ नहीं करना है, ये पहले वाला a होगा और दूसरा वाला b होगा। वो वाला मान यहाँ रख दो, यानी 9 गुने क्या करना होगा, 25। ये ए बी है ना, तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई में है। जब कोई सिंबल न रहे तो मल्टीप्लाई होता है। तो 9 गुने 25, तो अब क्या कीजिए 25 यानी 9 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो 3 आ गया। 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो 5 आ गया। तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया। यानी 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना निकल गया, 25 निकल गया। तो जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, √AB, ठीक है। आइए अगले टाइप के तरफ। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, चाहे इसी का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल लीजिए। अगर आपसे बोले कि 9 है और यहाँ पे 16 है, 9 और 16 का मध्यानुपाती बताइए। क्या बताइए, मध्यानुपाती बताइए। तो आपको अभी सीखा है √AB, √AB बस रख दो ना है। 9 गुने 16, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो और एग्जांपल देने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो आइए अगले टाइप का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछेगा, अगला टाइप बोलेगा कि 12 तथा 30, या कॉमा दे देगा, कोई मतलब नहीं है, कॉमा तथा दे दे और दे दे, कोई मतलब नहीं है। तो 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती पूछ देगा। क्या बोलेगा, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बताइए। 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती बताइए। तृतीय अनुपाती पूछ दे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या, b²/a। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, तृतीय अनुपाती आराम से निकल जाएगा। इसमें भी a यही होगा और ये b होगा। तो बस रख देना है b², यानी b का मान क्या है, 30 है। तो स्क्वायर के मतलब 2 बार, तो 30 गुने 30 लिख दो। 30 का स्क्वायर लिखिएगा, तो स्क्वायर के मतलब 2 बार, तो 2 बार हम गुना में लिख दिए, बटा a है तो a का मान 12। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो। तो 3 से काटो तो 3 चौका 12, 3 से काटेंगे तो 3 दहाई 30, फिर इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो 5 दूना 10, फिर काटेंगे 2 से तो 15 दूना 30, ऊपर में बच गया 15 × 75, ऊपर में बचा है 15 × 75, तो आंसर क्या हो गया, 75। तो तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या याद रखना है, b²/a।
यही फॉर्मूला याद रखना है। अब मध्यानुपाती पूछे तो रूट अंडर ए बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सेकेंडों में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगले टाइप के तरफ। आज का अगला टाइप है, बोलेगा कि 68,000 रुपया को, कितना, 68,000 रुपया को 3 आदमी में बांटना है। वो 3 आदमी कौन कौन, वो है ए, वो है बी और एक है सी। 68,000 रुपया को 3 आदमी में बांटना है। 3 आदमी कौन कौन, एक ए, एक बी और एक सी। ए आदमी को बोला जा रहा है कि आपको देंगे 1/2 भाग। बी आदमी को बोला जा रहा है कि हम आपको देंगे 1/4 भाग। और सी जो आदमी है इसको बोला जा रहा है कि आपको दिया जाएगा 5/16 भाग। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर बता दीजिए आप हमको। तो कितना पैसा को बांटने के लिए बोला, 68,000 रुपया को कितना में, एक आदमी को 1/2, एक आदमी को 1/4, एक आदमी को 5/16। तो कल वाला वीडियो में हम क्या बताए थे कि जब भी बटा का केस हो तो उसको सिंपल फॉर्मेट में अनुपात कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जो बच्चे कल देखा होगा उसको एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये रेशियो का पार्ट 2 है और पार्ट 2 उसी को समझ में आएगा जो रेशियो पार्ट 1 देखेगा। जब तक पार्ट 1 समझ में नहीं आएगा, जब तक पार्ट 2 वाला वीडियो उसको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट 1 पहले देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये हमारा विश्वास बोल रहा है, ये हमारा चैलेंज है आपको, या फिर ये हमारा वादा कहिए, ठीक है, जो भी बोलिए। तो 1/2, 1/4 और 5/16 है। बट्टा के केस वाला को सिंपल फॉर्मेट में करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एलसीएम करना। तो 2, 4, 16 का एलसीएम करिए, बोले थे नीचे वाले का एलसीएम करना है। आप उस एलसीएम को माइंड में रखो या फिर कहीं लिख दो। तो 2, 4, 16 का एलसीएम करिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। गुड, एकदम 16 आएगा। उसको माइंड में रखना है या फिर रफ में कहीं लिख देना है। उसके बाद क्या करना था, इस 2 से 16 को काटना था, बारी बारी से भाग लगाना है। तो 2 से 16 को भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 8 16। फिर 4 से 16 को काटेंगे तो 4 चौका 16। फिर 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, एक बार में गया। और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा। बिल्कुल। अब आ जाइए, अनुपात में टोटल कितना पैसा हुआ, अनुपात में टोटल कितना पैसा हुआ, 8 4 12 और 5 17 रुपया हुआ। अनुपात में तीनों आदमी को कितना पैसा बांट दिए, अनुपात में हम 17 रुपया बांट दिए। अनुपात में टोटल कितना है, 17 रुपया है। तो यहाँ रुपया में कितना बटा गया, 68,000 बटा गया। कितना, 68,000। अनुपात में टोटल 17, तो रुपया में टोटल 68,000। तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, 17 चौका 68, यानी 4,000। 1 का मान क्या निकल गया, 4,000 निकल गया। कितना निकल गया, 4,000 निकल गया। अनुपात में टोटल 17, तो ऐसे है 68,000। तो अनुपात 1 का मान निकल गया 4,000। और जब 1 का मान निकल गया तो जिसका पूछेगा उसमें हम रख देंगे, निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला पूछा है और सबसे छोटा वाला पूछा है, और उस दोनों के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ा वाला 8 है और सबसे छोटा वाला 4 है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सबसे बड़ा 8 और सबसे छोटा 4, इस दोनों में अंतर कर लो अनुपात में ही। बारी बारी से करके घटाने में टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जल्दी बनाने के लिए अनुपात में ही घटा लो तुम। तो बड़ा वाला 8, छोटा वाला 4। तो 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी इस दोनों में अंतर कितना का, 4 का। अब उस 4 से इस 4,000 को गुना कर दो, 4,000 को गुना कर दो, यानी 16,000 आंसर हो गया। यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर 16,000 रुपए का हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसको सिंपल फॉर्मेट में करिएगा। उसके बाद सबको जोड़ेंगे, क्योंकि सबका योग 68,000 है। तो सबको जोड़े तो आया अनुपात में 17
अब बराबर में है 68,000, अनुपात 1 का मान 4,000। अब बोला है अंतर बताइए बड़ा और छोटा में, तो डायरेक्ट हम अंतर अनुपात में ही कर लिए। 8 और 4 में अंतर 4 का, और 4,000 निकला हुआ है उससे गुना कर देंगे, तो 16,000 आंसर। तो आइए अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप की तरफ आइए। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो बोलेगा कि दो संख्या है जिसका अनुपात है 3:4। दो संख्या है, एगो पहला एगो दूसरा, उसका अनुपात क्या है 3:4 है। दो संख्या है, उस दोनों संख्या में अनुपात है 3:4 का, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस दोनों का योग है 420। कितना है 420। आप लोग क्वेश्चन पूरा लिख लो। क्या लिखिएगा कि दो अंकों की संख्या जिसका अनुपात 3:4 है और उस दोनों का योगफल 420 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन या फिर छोटी संख्या कौन, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताइए अनुपात में टोटल कितना। अनुपात में टोटल पैसा 7 रुपया। अनुपात में टोटल पैसा 7 रुपया, तो ऐसे टोटल पैसा में क्या रुपया 420 रुपया। अनुपात में टोटल 7 रुपया, तो पैसा में टोटल 420 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर 7 छक 42, यानी 1 का मान क्या निकला 60 निकला। अब बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर छोटा पूछता तो छोटका वाला में गुना करते, यानी 6×3 18, यानी 60 से 3 में गुना करते तो 180 रुपया। इसी में बड़ा पूछा है तो बड़ा वाला में गुना कर दो, यानी 6×4 24, 240 रुपया। अब दोनों को जोड़ेगा तो 420 रुपया हो जाएगा, यानी 420 रुपया का 2 आदमी में बांटना था। तो पहला आदमी को मिलेगा छोटका आदमी को 180 रुपया, अब बड़का आदमी को मिलेगा 240 रुपया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अनुपात को जोड़ना है और जो संख्या होगा उसको आपको लिख देना है। आइए एक और एग्जांपल से इसको हम और क्लियर करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। एक दुकान है जिस दुकान में पेंसिल पेन कॉपी है। क्या है पेंसिल है, पेन है और कलम है। कि क्या क्या चीज है। एक दुकान है जिस दुकान में पेंसिल है पेन है कलम है। तो जो पेंसिल है वो है अनुपात में 10 और पेन है वो है अनुपात में 2 और जो कलम है वो है अनुपात में 3। फिर से समझ लीजिए, लिखते जाइए, नोट बनाते चले जाइए कि एक दुकान है, उस दुकान में पेन है कलम है। पेंसिल 10 गो, पेन है 2 गो, कलम है 3 गो, और टोटल मिला के कुछ नहीं दिया इस बार। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें टोटल दिया करता था, लेकिन इस बार टोटल नहीं दिया है। क्या दिया है, सिर्फ व सिर्फ पेंसिल दिया है 120। पेंसिल हम लिख देते हैं साइड में, फिर मिटा देंगे, आप लोग लिख लीजिए। पेंसिल क्या दिया है 120। क्या दिया 120। ओनली पेंसिल के बारे में चर्चा किया गया है। अनुपात में सबके बारे में चर्चा किया, लेकिन जो संख्या में बात किया गया है वो ओनली पेंसिल के बारे में चर्चा किया गया है। तो पेंसिल कितना है 120। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए पेंसिल 120। अब आइए, इससे पहले क्वेश्चन में टोटल दिया करता था तो हम टोटल करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ पेंसिल दिया है तो आपको सिर्फ पेंसिल का रेशियो लेना है। यानी कहने का मतलब जिसका योग देगा ना वही अनुपात आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर बोलता कि पेन और कलम को मिला के 120 तो आपको पेन और कलम जोड़ना पड़ता। अगर बोलता कि पेंसिल और पेन मिला के 120 तो पेंसिल और पेन मिला के 120 करते। यहां पे क्या किया है, ओनली पेंसिल दिया है कि 120 है। तो आप बताइए कि अनुपात में पेंसिल कितना है। खाली पेंसिल 10 गो है, खाली पेंसिल दिया इसलिए खाली पेंसिल लेंगे। तो अनुपात में पेंसिल कितना है 10 है,
और संख्या में पेंसिल कितना है 120 है। ठीक है, एकदम समझ रहे हैं कि जो पेंसिल है अनुपात में वो 10 है और संख्या में पेंसिल कितना है 120 है। तो 0 से 0 कट गया तो अनुपात 1 का मान क्या निकल गया 12 निकल गया। क्या निकला 12 निकल गया। अनुपात बस 1 का मान निकालना होता है। 1 का मान निकालते ही खेल खत्म हो जाता है। अब जिसका पूछेगा उसमें रख देना है। तो पूछा गया है कॉपी बताइए। क्या पूछा गया है कॉपी बताइए कै गो। तो कॉपी का है, कॉपी नहीं पूछा है, पेंसिल पेन कलम है तो कलम कर लीजिए, गलती से लिखा गया कलम बोल देगा। कलम कै गो, अगर बोले कलम पेन और कलम लिखा गया है, यही मिस्टेक हो गया है। ठीक है, पेने को तो कलम बोलते हैं ना भाई, तो क्या पेन को रहने दीजिए, यहाँ पे कॉपी कर लो। क्या कर लो कॉपी कर लो। अब क्या पूछा गया है कॉपी खाली कितना, तो अनुपात 1 का मान 12 है तो खाली कॉपी में गुना कर दो। तब 12 तेज कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और पेंसिल तो पता है, अगर इसी में बोलता पेन कै गो तो पेन में गुना कर दो, तो 12 दूना 24 गो। ठीक है, अब पेंसिल तो ऑलरेडी दिया था, वो तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब बताइए आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए जरूर। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और लोगों को इसका फायदा दीजिए। अकेला फायदा उठा रहे हैं, इसको जितना हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उस तक कम से कम ये वीडियो पहुंचाइए। लॉकडाउन में सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि इस लॉकडाउन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं वह इस वीडियो को देखकर पूरा लाभ उठाए और सिलेक्शन पाए। तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। फिर हम अगले वीडियो में जबरदस्त ट्रिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पेन है, कलम है, पेंसिल 10 गो, पेन है 2 गो, कलम है 3 गो और टोटल मिला के कुछ नहीं दिया इस बार। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें टोटल दिया करता था, लेकिन इस बार टोटल नहीं दिया है। क्या दिया है, सिर्फ व सिर्फ पेंसिल दिया है 120। पेंसिल हम लिख देते हैं साइड में, फिर मिटा देंगे, आप लोग लिख लीजिए। पेंसिल क्या दिया है 120। क्या दिया 120। ओनली पेंसिल के बारे में चर्चा किया गया है। अनुपात में सबके बारे में चर्चा किया, लेकिन जो संख्या में बात किया गया है वो ओनली पेंसिल के बारे में चर्चा किया गया है। तो पेंसिल कितना है 120। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए पेंसिल 120। अब आइए, इससे पहले क्वेश्चन में टोटल दिया करता था तो हम टोटल करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ पेंसिल दिया है तो आपको सिर्फ पेंसिल का रेशियो लेना है। यानी कहने का मतलब जिसका योग देगा ना वही अनुपात आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर बोलता कि पेन और कलम को मिला के 120 तो आपको पेन और कलम जोड़ना पड़ता। अगर बोलता कि पेंसिल और पेन मिला के 120 तो पेंसिल और पेन मिला के 120 करते। यहां पे क्या किया है, ओनली पेंसिल दिया है कि 120 है। तो आप बताइए कि अनुपात में पेंसिल कितना है। खाली पेंसिल 10 गो है, खाली पेंसिल दिया इसलिए खाली पेंसिल लेंगे। तो अनुपात में पेंसिल कितना है 10 है और संख्या में पेंसिल कितना है 120 है। ठीक है, एकदम समझ रहे हैं कि जो पेंसिल है अनुपात में वो 10 है और संख्या में पेंसिल कितना है 120 है। तो 0 से 0 कट गया तो अनुपात 1 का मान क्या निकल गया 12 निकल गया। क्या निकला 12 निकल गया। अनुपात बस 1 का मान निकालना होता है। 1 का मान निकालते ही खेल खत्म हो जाता है। अब जिसका पूछेगा उसमें रख देना है। तो पूछा गया है कॉपी बताइए। क्या पूछा गया है कॉपी बताइए कै गो। तो कॉपी का है, कॉपी नहीं पूछा है, पेंसिल पेन कलम है तो कलम कर लीजिए, गलती से लिखा गया कलम बोल देगा। कलम कै गो, अगर बोले कलम पेन और कलम लिखा गया है, यही मिस्टेक हो गया है। ठीक है, पेने को तो कलम बोलते हैं ना भाई, तो क्या पेन को रहने दीजिए, यहाँ पे कॉपी कर लो। क्या कर लो कॉपी कर लो। अब क्या पूछा गया है कॉपी खाली कितना,
तो अनुपात 1 का मान 12 है, तो खाली कॉपी में गुना कर दो, तब 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और पेंसिल तो पता है, अगर इसी में बोलता पेन का गो, तो पेन में गुना कर दो, तब 12 दूना 24 गो। ठीक है, अब पेंसिल तो ऑलरेडी दिया था, वो तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब बताइए आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए जरूर। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और लोगों को इसका फायदा दीजिए। अकेला फायदा उठा रहे हैं, इसको जितना हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उस तक कम से कम ये वीडियो पहुंचाइए। लॉकडाउन में सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि इस लॉकडाउन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं वह इस वीडियो को देखकर पूरा लाभ उठाए और सिलेक्शन पाए। तो अपना ख्याल रख लिए, ठीक है, और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। फिर हम अगले वीडियो में जबरदस्त ट्रिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।